बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब तो नामज़द हो गई हैं और वज़ीर आला का उन्होंने हलफ भी उठाना है। तो हलफ उठाने से पहले एक बहुत ही अहम, नहायत ही अहम मसला दरपेश है जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा को मशवरे दिए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे बहुत बड़े बड़े लोगों को इंगेज किया जा रहा है उस मसले को हल करने के लिए। बहुत बड़ा मसला है वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर इंटरनेट की जो बंदिश है उसके ऊपर जो केस की समाअत थी उसमें सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी साहब, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने भी इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो कुछ जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं जरदारी साहब को लाहौर लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। अब वही घसीटने वाले और वही जो यानी जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो जो इन्होंने ड्रामेबाजी की, बिलावल भुट्टो जिस तरह तनकीद करते रहे नून लीग पर और नून लीग तनकीद करती रही बिलावल भुट्टो पर, तो वो ड्रामेबाजी यानी जिसने घसीटना था वो शहबाज शरीफ साहब थे, वो वज़ीर आज़म बन गए और जिसको घसीटा जाना था वो जनाब सदर पाकिस्तान बन गया। ये एक बंदर बांट थी और एमक्यूएम भी बड़ी डिमांड कर रही है, एमक्यूएम भी बहुत सी चीज़ें मांग रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे सबसे पहले जो समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, ये केस था इंटरनेट की बंदिश के हवाले से। तो जैसा कि ट्विटर आपने देखा है अभी तक भी बंद है और इसलिए बंद किया जा रहा है कि कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इलेक्शन में धांधली के ऊपर जो तनकीद हो रही वो नहीं होनी चाहिए, यानी किसी किस्म की तनकीद ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हुक्म दिया गया है, नया हुक्मनामा एक दे दिया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपको उसको कह दिया गया है कि फार्म 45 के ऊपर अब कोई बात ना करे, अगर कोई बात करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और कुछ एंकर्स चौधरी गुलाम हुसैन के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्हें निकाल दिया गया है। तो आज जब समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस केस की, तो चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट थे उन्होंने कहा कि जो आपने इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया का मीडिया जिस तरह के इलेक्शन आपने करवाए हैं उसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही ओहदे तकसीम करने थे तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा, इलेक्शन आप ना करवाते। और फिर जो आगे से जो कहा गया कि इंटरनेट जो है वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि जी हम इंटरनेट इसलिए बंद किया है कि सिक्योरिटी के खदशात थे जिस वजह से इंटरनेट बंद किया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि चुप करिए, कुछ ना कहिए, इस वक्त जो लोग हैं वो सब कुछ जानते हैं, आप क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, अब लोग सब जान गए हैं कि कौन क्या कर रहा है, आप ऐसी बातें ना करें, आप इंटरनेट क्यों बंद। यानी आज इलेक्शन की जो धांधली है उसको जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध है उन्होंने भी इसको वाजे कर दिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर जब कहा ना कि लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या हुक्म दे रहे हैं, तो उन्होंने वाजे पैगाम दे दिया कि कौन क्या कर रहा है। नाज़रीन अगर इस तरह के जज जो हैं जैसे जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज फैसला दिया है और उन्होंने DC इस्लामाबाद जो कि अपने आप को बहुत बड़ा ओहदा समझता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, शहबाज शरीफ साहब का लाडला था, उनका फ्रंट मैन था, लेकिन जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कल हुक्म दिया कि उसको सुबह पेश किया जाए तो आज DC साहब जो है सबसे पहले, अभी अदालत 9 बजे खुलनी थी लेकिन 8:30 बजे DC जो इरफान कादिर मेमन साहब हैं वो अदालत के अंदर मौजूद थे। नाज़रीन अगर पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल ठीक हो जाए, पाकिस्तान की अदलिया जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे, तो जज की जो ताकत होती है उसका अंदाज़ा आपको आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हुक्म से हुआ, जिस पे उन्होंने तमाम उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और उन्हें उम्रे पर जाने से भी उन्होंने रोक दिया और अब इसके ऊपर फैसला महफूज है और 1 मार्च को है कहा जा रहा है कि फैसला वो सुनाएंगे। तो आपने देखा कि अगर पाकिस्तान की अदालतें खड़ी हो जाए तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता आइन और कानून के मुताबिक। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो खबर है जी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से खबर ये आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने अब यानी वज़ीर आला पंजाब तो नामज़द हो गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया जी उनके वज़ारत आला का हलफ उठाने से पहले, यानी बहुत बड़ा एक अहम मसला है
और आप समझ रहे होंगे कि शायद मरियम नवाज साहबा कोई महंगाई के मसले की कोई बात कर रही हैं, या कोई तालीम या सेहत का कोई अहम मसला है, या वो ये पूछ रही हैं कि पंजाब के अंदर कौन कौन से बड़े मसले हैं जिनको मैंने हल करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मसले से उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त जनाब जो सबसे बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि मरियम नवाज साहबा जब हलफ उठाएंगी तो वो लिबास कौन सा पहने। जी हाँ, कपड़े वो कौन से पहने और किस डिज़ाइनर से उनके कपड़े तैयार करवाए जाएं और किस किस्म का लिबास वो पहने, फिर उसके साथ मैचिंग जूते कौन से होने चाहिए। यानी आप नामजद जो वज़ीर आला हैं पंजाब की सबसे बड़े सूबे की, आप उनकी तरजीहात देखें तो आपको इससे ही अंदाज़ा होगा कि कौम के मसाइल या कौम की मुश्किलात या पंजाब के अवाम की मुश्किलात इस वक्त उनके लिए उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। यानी सबसे बड़ी जो अहमियत दी जा रही है वो मरियम नवाज साहबा के लिबास की तैयारी के हवाले से दी जा रही है कि वो कौन सा लिबास पहने। कोई उनको मशवरा दे रहा है कि आप सादा लिबास पहने, जिस तरह इमरान खान साहब पहना करते थे शलवार कमीज़, जब वो बैरून मुल्क जाते थे भी तो शलवार कमीज़ ही पहनते थे। यानी वो इमरान खान साहब की नकल मारने की भी कोशिश कर रही है कि एक बड़े, जिससे इमरान खान एक बड़ा लीडर बना तो ये भी बड़े लीडर बने। फिर कोई उनको मशवरा दे रहा है कि जी आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसे लिबास पहने। यानी इस तरह के सारे मशवरे दिए जा रहे हैं और आप बाकायदा तौर पे जो हिना परवेज़ भट्ट साहबा हैं वो बड़े बड़े डिज़ाइनर से रब्ते भी कर रही हैं और उनसे मशवरे भी मांग रही हैं कि मरियम नवाज साहबा कौन सा लिबास पहने और कौन सी जो है वो उसके ऊपर जूते पहने ताकि वो मैचिंग हो सके। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि इनकी तरजीहात क्या है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 के करीब 85 के करीब अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अपने हलफनामे जमा करवा दिए। बाकायदा तौर पर 286 टोटल अरकान शामिल हैं, जिसमें पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, KP असम्बली है और कौमी असम्बली के अरकान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने हलफनामे जमा करवा चुके हैं। तो अब नाज़रीन, एक तो ये बात हुई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा था कि आज़ाद उम्मीदवार नहीं टिकेंगे, वो सारे आज़ाद उम्मीदवार इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उन्होंने हलफनामे भी अपने जमा करवा दिए हैं। नाज़रीन, एक और आज बड़ी अहम समात हुई है बंदरबांट बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि कौन कौन सा ओहदा जो है वो MKM ने मांगा है और पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है, सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज जो काजी साहब है, यानी कि जो सबसे बड़े हमारे काजी हैं, उन्होंने आज संगीन नतायज की धमकियां दी शौकत बसरा साहब को। नाज़रीन, ये हुआ कैसे कि एक केस जो एक शहरी थे, यानी कि ब्रिगेडियर साहब थे, जिन्होंने दरख्वास्त दी कि इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए, तो उसके ऊपर 19 फरवरी को समाअत हुई तो काजी साहब ने कहा था कि उन्हें पेश किया जाए, तो आज भी वो पेश नहीं हुए। तो उसके बाद जो है वो फिर काजी साहब ने उस केस को डिस्चार्ज करना चाहा, तो यानी केस को ख़त्म करना चाहा, तो शौकत बसरा साहब वहाँ मौजूद थे, उनके हाथ में कुरान पाक था, तो वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो काजी साहब ने कहा कि आप यहाँ पर तकरीर ना करें और बैठ जाएं। तो उन्हें बिठा दिया गया शौकत बसरा साहब को। काजी साहब ने फिरौनियत वाले लहजे में कहा कि आप तकरीर ना करें और बैठ जाएं, आपका इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, उनसे काजी साहब ने पूछा ये कौन है, तो इसके साथ क्या करें, तो उन्होंने कहा जी आप इसे छोड़ दें, इस केस के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। तो काजी साहब कहने लगे कि मैंने आपके कहने पर इनको छोड़ दिया है, वरना इनको बड़े संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, आप देखें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज जो है काजी फैज़ ईसा साहब, वो धांधली के मुतल्लिक कोई बात सुनना ही नहीं चाहता कि एक शख्स ने कुरान पाक उठाया हुआ है और वो उनके सामने अपनी इल्तिजा कर रहा है, तो काजी साहब उसे कह रहे हैं कि आप मेरे सामने तकरीर ना करें और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। तो अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये जिस तरह इन्होंने बल्ले का निशान छीन कर इलेक्शन में धांधली का आगाज़ भी काजी साहब ने किया था, तो अब आप उनके बाद उनकी फ़रौनियत देखें कि किस तरह की वो फ़रौनियत दिखा रहे हैं इस ओहदे पर बैठकर। जैसा कि नाज़रीन, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज साहिबान हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जब ये इस तरह के ओहदे पर बैठते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हमने कहीं नहीं जाना, ये ओहदा नहीं रहना। लेकिन आपने भी एक और भी बड़ी अदालत है जिसके सामने आपने जवाब देना है, और वो अल्लाह ताला की अदालत है। वहाँ पर तो आपके कोई भी रोब दबदबा नहीं चलेगा और वहाँ तो इंसाफ होगा। तो फिर हमारे जजेस को ये देखना चाहिए कि अगर कोई साइल आता है तो उसके साथ किस तरह बात करनी है। अब नाज़रीन, आखिर में आपके सामने रखते हैं कि ये वही दो पार्टियां हैं जो आपस में कहती थी। शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे कहा करते थे कि मैं जरदारी को घसीटूंगा
लड़काना लाहौर की सड़कों पर और उनकी जो पेट में से पैसे हैं वो सारे निकालूंगा और आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। आज वे शहबाज शरीफ साहब ने घसीटना था, वो वजीर आजम बन गए हैं, और जो जरदारी साहब हैं जिनको घसीटा जाना था वो सदर पाकिस्तान बन गए हैं। और यही वो पार्टीज़ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है शहबाज शरीफ साहब को महंगाई का जिम्मेदार करार देते थे, उन पर बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आज दोनों मिल गए हैं और मिलकर सिर्फ और सिर्फ इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि हमने कौन सा लेना है। स्पीकर जो है वो मुस्लिम नून का होगा और डिप्टी स्पीकर जो है पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप भी मांग रही है पंजाब की, यानी मुख्तलिफ आइनी ओहदे, सेनेट का चेयरमैन भी मांग रही है। फिर MQM जो है, जो हमेशा से कहा करती थी कि हम जिस भी जमात का साथ देते हैं हम अपने मुल्क के लिए देते हैं, हम अपने वतन के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए देते हैं, तो आज उन्होंने भी डिमांड शुरू कर दी है। वो वजारतें चाहते हैं, एक तो गवर्नर वो चाहते हैं, सिंध का जो गवर्नर है वो MQM का होना चाहिए, उसके अलावा वो एक और वजारत चाहते हैं जो पोर्ट एंड शिपिंग की होती है, क्योंकि उसके अंदर माल बहुत ज़्यादा बनता है, तो MQM चाहती है कि मैं भी अपना माल बनाऊं। यानी सब भी अपने माल के चक्कर में जो है MQM भी अपनी फरमाइशें दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी फरमाइशें दे चुकी है, और किसी के एजेंडे के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम, महंगाई, बिजली, पेट्रोल और आटा किसी के भी एजेंडे के अंदर शामिल नहीं है, ना ही किसी ने बात की है। सिर्फ अपने अपने ज़ाती मफादात की खातिर और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपना माल बनाने के लिए, यानी कि मिलजुल के जो हुकूमत हमने करनी है वो असल में मिलजुल के हमने पाकिस्तान को लूटना है। तो अपने मकासद के लिए सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बनाई जा रही है, और इस बलूचिस्तान में भी कहा जा रहा है कि हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई भी घास इस वक्त तक नहीं डाल रहा। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आपने देखा होगा कि इस वक्त आग बगोला भी है। वो इसलिए आग बगोला है कि क्योंकि उनको बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत में शामिल नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।